तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर आई थी क्योंकि मैं ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह देख रही थी। और प्रॉपर्टी किस लिए? अपनी मम्मा के लिए। क्या मम्मा? सैलून में। सो खैर उसी डील से रिलेटेड ना आज मेरी मीटिंग है दोपहर के 12 बजे। तो एक्चुअली ये हम ना बड़े सालों से प्लान कर रहे थे। आपको पता ही है मेरी मम्मा को 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस लाइन में, नॉलेज भी है, काउंसलिंग स्किल्स भी मम्मा के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं चाहती थी कि ऐसे में मम्मा अपना जो टैलेंट है ना उसको वेस्ट ना करें, हम उसको यूटिलाइज करें। ये घर वर खरीदने से पहले अच्छा है हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। सो अभी हम लोग घर पहुंचे हैं एंड डील फाइनल नहीं हो पाई। खैर अभी बात करते हैं कि डील फाइनल क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि जब मैं सुबह निकली थी तो ये सोच के निकली थी कि आज डील फाइनल करनी है हर हाल में, बट नहीं हो पाया। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो शोरूम हमने पसंद किया था ना, फाइनल किया था, जिसमें ऑलरेडी काम भी हुआ पड़ा था, कुछ फर्नीचर भी था एंड 4 AC भी थे। तो मैंने सोचा था कि हमारा खर्चा बच जाएगा स्टार्टिंग का और रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन उसमें जब हम वहाँ पर दोबारा से गए और दोबारा से एनालाइज किया तो हमने ये रियलाइज़ किया कि उसका जो ढांचा है ना वो हमारे हिसाब से नहीं है। उसके लिए हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सैलून का काम बिना पानी के चलता ही नहीं है। चाहे वो शैम्पू स्टेशन हो, चाहे वो मैनिक्योर पेडिक्योर का सेक्शन हो, और जो कैबिन्स बने पड़े हैं उनको भी थोड़ा तोड़ना फूड़ना पड़ेगा। तो जिसके लिए ना ओनर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे। ओनर्स के लिए उनके हिसाब से तो बस जैसा बना पड़ा है आप उसको वैसा यूज़ करो। तो बस इसकी वजह से ना थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर ऐसा हो गया कि अब थोड़ा सोच करके ही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। तो इस वजह से भाई डील फाइनल नहीं हो पाई। और एक ये वाला है, लेकिन ये पूरा एक खाली है। सारा काम खुद से कराना पड़ेगा, प्लाई व्लाई और जितना भी वुडन वर्क होगा ना। आज प्रॉब्ली हम लोग डील को फाइनल कर देंगे। तो फटाफट से चलते हैं और शुभ आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ना ढेर सारी बधाई। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आज ये दिन मुझे देखने को मिल रहा है। तो अभी ऑफिशियली अपना शोरूम हुआ। बट चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सी लोकेशन में शोरूम है जो मैंने पसंद किया है और मैं फाइनल करने जा रही हूँ। तो ये VIP रोड की मेन मार्केट है और इसके सामने ये वाली मार्केट भी है। और ये जो आपको बेसमेंट में दिख रहा है ना, जहाँ पे टेलर अंकल बैठे हुए हैं, तो ये वाला शोरूम है, बेसमेंट का शोरूम है। पहले मैं फर्स्ट फ्लोर का देख रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जितना नीचे रहे उतना ज़्यादा ठीक। तो खैर अभी लेके चलती हूँ आपको अंदर और दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द शोरूम। और शोरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना ये मिरर वाले गेट लगे हुए हैं। एंड पहले वाले शोरूम की तरह यहाँ पर भी काफ़ी सामान मुझे मिल रहा है। जैसे ये वाला रिसेप्शन टेबल है, कुछ सोफ़े की चेयर्स। तो इसको मैं अपने टेस्ट के हिसाब से रेनोवेट कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ, डेकोरेट कर सकती हूँ। इसका इंटीरियर डिजाइनिंग करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। फाइनली आई गेव टोकन मनी और रेंट एग्रीमेंट की जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी हो गई। तो अभी ऑफिशियली अपना शोरूम हुआ अपना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरी ये डायरी भाई, जिस डायरी में मेरा सारा हिसाब किताब ये सब चल रहा है। ये है मेरा फ्लोर प्लान। तो फ्लोर प्लान पता नहीं आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है। ये कोई आर्किटेक्ट से डिजाइन नहीं करवाया, खुद से बनाया है। बाकी तो आप लोगों को तब समझ में आएगा जब मेरा सैलून ना पूरा बन करके रेडी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा। आई थिंक 1 मंथ तो लगने वाला है। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रही हूँ बहुत ज्यादा। आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा मैं भागदौड़ और मेहनत कर रही हूँ हर चीज कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन स्टिल मुझे लगता है 1 महीना तो लग ही जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि 1 जुलाई से सैलून स्टार्ट हो जाए, इनॉग्रेशन वगैरह पूरा हो जाए। सो चलिए अभी फटाफट से लेकर के चलती हूँ आप लोगों को शोरूम में। भैया ले आओ सामान, ले आओ। कुछ सामान कल आ गया था और कुछ सामान अभी आया है। 1 2 हम आ गए अपने शोरूम में और आप ये देखो कितना सारा चेंजेस और कितने सारा सामान जो है वो आ चुका है यहाँ पे। क्या हुआ था कि जो प्लाई मैंने ऑर्डर करी थी, थैंकफुली मैं उसकी फोटो लेकर के आ गई थी वहाँ से, और जो हमें डिलीवर हुई वो डिफरेंट थी। थोड़ा सा माल में घपला हो गया था, ऊपर नीचे हो गया था। तो मैंने उसी टाइम पे पकड़ लिया एंड मैंने उनको बोल दिया कि भाई जो सामान में हमने ऑर्डर किया था वो आया नहीं है और जो आया है वो कुछ डिफरेंट है। ऐसे हेरा फेरी हो रखी है, तो इसलिए आज दोबारा से सामान आया है। ये एक छोटा सा स्टेज सा बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा शैम्पू स्टेशन। मतलब शैम्पू की 2 चेयर्स आ जाएंगी और मैनी पेडी की 1 चेयर आ जाएगी। इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया है, थोड़ा बहुत हुआ है। लाइटिंग्स वगैरह का काम अभी बाकी है और बाकी फिटिंग्स वगैरह का काम भी पूरा बाकी है। तो ये मेरा टोटल बिल बना ना, इसमें से क्या चीज़ नहीं आई। तो ये रिसेप्शन टेबल भी मेरा थोड़ा रेडी है, रूम्स भी रेडी हो गए हैं। रूम नंबर 3 अभी रेडी नहीं हुआ है, बट स्ट्रक्चर इसका क्रिएट हो गया है। तो ये हमारा बड़ा सा रूम होने वाला है। तो बस हमारे पास 1 महीने का टाइम है और मैंने बता दिया इनको कि 1 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना है।
तो ये एस्टिमेट के मुताबिक 2.5 लाख में तो सिर्फ सलून का फर्नीचर ही आने वाला है, और इसके अलावा एसीज लगेंगे, 3 एसी लगेंगे, जनरेटर लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, और टूल्स आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे। तो मतलब मुझे लगता है बड़े आराम से ना करते भी बड़े आराम से ना, आई थिंक मतलब 10 लाख के ऊपर तो जाएगा यार। बट थैंकफुली हमारा काम ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है। आप देख ही सकते हो, मतलब मिरर्स का जो बॉर्डर है, फ्रेम जो होती है ना, वो भी पूरी बन के रेडी हो। So congratulations, जो हमारे सैलून के फर्नीचर वाला काम था ना, वो फाइनली जाकर हो गया। So this is what we have finalized। तो सैलून का नाम होने वाला है बेला जोस, एंड ये इस तरीके से हमने डिजाइन करना है बोर्ड को। एंड हियर वी गो, 2 लाख हो गए मामा मम्मी। मैं ना अब बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब ये 200 के सब्सक्राइबर्स होंगे। सच बताऊं तो ना आज थोड़ा सा मूड मेरा कुछ अजीब सा है, मिक्स्ड फीलिंग्स है। फीलिंग्स ही नहीं, एक्चुअली में फील ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली ना सच बताऊं तो आई एम डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स राइट नाउ, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब मेरी चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सैलून बिजनेस का इसके कंस्ट्रक्शन का बोझ मेरे ऊपर है, एंड ये सब प्रेशर, सब चीज़ों से डील कर रही हूँ इस वक्त। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं डील कर रही हूँ। दिख रहा है ना, वैसे ही हमने अपना बोर्ड लगाना है। तो ये वाला बोर्ड तो लग गया था हमारा, लेकिन एक और बोर्ड है जो मुझे वहां पर लगाना है। तो अभी फिलहाल सैलून के अंदर घुसते ही ना कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब काफी हद तक काम हो भी गया। तो ऑलमोस्ट हो गया है हमारा, ये 2 रूम्स ये भी रेडी हो गए हैं। सो आज घर से निकली हूँ मैं, थोड़े से जो मेरे बच्चे कुछ काम थे जो लास्ट टाइम नहीं हो पाए थे, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं एसीज वगैरह जाकर के ले ही लेती हूँ। बेसिकली मुझे 4 एसी खरीदने पड़ेंगे, 2 1.5 टन के और 2 1-1 टन। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू। इधर मोहतरमा को करिए आप, बधाइयाँ दीजिए, मालकिन तो यही है। तो हमने अभी फिलहाल 4 एसीज की बुकिंग कर दी है और पेमेंट भी कर दी है, तो कल डिलीवरी हो जाएगी और कल सारे के सारे एसीज लग जाएंगे। हुआ है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये हायरिंग, स्टाफ हायरिंग का। तो वैसे स्टाफ हायरिंग भी इन प्रोग्रेस है, हमने एकेडमी में ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइल्स हमें सेंड कर दो, उसके बाद हम लोग रिक्रूट करेंगे सब कुछ। कुछ दिनों से ना मैं इतनी ज्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत ज्यादा बिजी, क्योंकि मुझे ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने सैलून का कंस्ट्रक्शन, स्टाफ हायरिंग सब कुछ खत्म करवाना। फाइनली डेट हो गई है डिसाइड 11 तारीख की। सो 11 तारीख को 11 बजे के बाद हम लोग करेंगे पूजा पाठ, हवन वगैरह, एंड उस दिन स्टाफ भी अवेलेबल रहेगा, तो हम लोग काम भी चालू कर देंगे। देखते हैं क्लाइंट्स आते हैं नहीं आते। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस दिन के लिए मैंने रखा है स्पेशल ऑफर, फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल सर्विसेज। तो खैर सबसे पहले चलते हैं पूजा सामग्री लाने के लिए। जो भी इस लिस्ट में सारा सामान लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा लेकर के आना पड़ेगा। आज है ओपनिंग, मैंने आप लोगों को बताया था 11 तारीख को है पूजा, तो आज ओपनिंग हो जाएगी, आज पूजा पाठ हो जाएगा। बाय द वे बाकी सब सैलून में पहुंच गए हैं और मैं ही अकेले लेट हो गई हूँ। अच्छे से पूजा कंप्लीट हो गई, बट अभी आप देख सकते हो पूरे में धुआं धुआं। सो अभी ना सैलून जाने से सबसे पहले काम निपटाते हैं मेन्यू का, क्योंकि मेन्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं मालूम था यार ये डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, और जा करके सिर्फ मेरा एक ये सन बोर्ड जो है ना,
ये डिजाइन और तो ये है वो पैम्पलेट्स जो मैं सूरत में छपवाए थे। तो जिस काम से मैं आई थी ना सेक्टर 22, यहाँ पे मोबाइल मार्केट काफी फेमस है, तो मेरा वो काम हो गया सक्सेसफुल। फाइनली मैंने मोबाइल ले लिया अपने सैलून के लिए। अब नंबर फटाफट से हम कर देंगे उसको एक्टिवेट। अभी सैलून जाने से पहले ना एक काम मुझे दिमाग में आया कि भाई वो तो करवाना पड़ेगा, और उस काम के लिए मैं आ गई यहाँ पे नर्सरी में। 2-3 दिन में हम प्रोफेशनल शूट करवाने वाले हैं अपने सैलून का, तो मैं सोच रही हूँ कि प्लांट्स वगैरह लेकर के जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो इंटीरियर का सारा काम हो चुका है, लेकिन स्टिल जो प्लांट्स है जो आता है पूरा डेकोरेशन पूरी चेंज हो जाती है, इसके वाइब्स पूरे चेंज हो जाते हैं। तो मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है लगे, और ये भी भैया यहाँ पर कर रहे हैं। एंड जो मेन्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो भी रेडी है। एंड यस, दिस इज़ हाउ हमारा मेन्यू लुक्स लाइक। तो यहाँ पर GDS व्लॉग्स हमारा प्रोफेशनल शूट कर रहे हैं सैलून का। गुड वर्क गुड वर्क ना, बहुत सारे काम हो गए, मतलब मोबाइल का काम भी हो गया, मेन्यू का काम भी हो गया, प्लान्स का काम भी हो गया। तो अभी मुझे थोड़ा सा तसल्ली मिली है मेरे मन को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर था कि भाई इतना सारा काम है, कैसे होगा, कब होगा। तो फाइनली अभी जाकर के हो क्या है। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अपने सैलून का टूर। ना मेरे मॉम का काफी सालों से एक ड्रीम था कि उनका एक बड़ा सा सैलून हो। तो उनका ड्रीम था सैलून, और मेरा फर्ज बनता है अपनी माँ के सपने पूरे करना। तो इसलिए मैंने अपने माँ का सपना पूरा कर दिया और ये सैलून उनके लिए बना दिया। और इसका जो नाम है उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए कि ये बेला जोस नाम आखिर आया कहाँ से। तो जब हम इसका नाम डिसाइड कर रहे थे ना, तब हमारे दिमाग में आए हमारे 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। एक का नाम है बेला और दूसरा है जोजो। तो हमने दोनों नाम को कंबाइन कर दिया, लाइक बेला जोस यूनिसेक्स सैलून। तो दैट्स हाउ हमारे सैलून का नाम पड़ा बेला जोस यूनिसेक्स सैलून। सो अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये बेला जोस सैलून एक्चुअली है क्या, कहाँ पे है, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बेला जोस यूनिसेक्स सैलून जीरकपुर पंजाब में पड़ता है, VIP रोड में पड़ता है। एंड फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम हैंडल, ईमेल ID, सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कॉलिंग सिस्टम या फिर इंस्टाग्राम प्रेफर करते हैं हमें बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट्स, तो दैट वुड बी नाइस। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है, तो हमारे पास इनॉग्रल ऑफर्स हैं, करवा चौथ दिवाली के ऑफर्स हैं, और अप टू 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप जल्दी से आइए और अपना मनपसंद पैकेज पाइए, मनपसंद सर्विस लीजिए। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड हमको सब्सक्राइब कर देना। बाकी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, सैलून टूर कैसा लगा, मेरी जो मेहनत है वो कैसी लगी आप लोगों को। तो जरूर से बताना अपने प्यारे प्यारे कमेंट से ना, कमेंट सेक्शन भर दो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।